यूनिट थर्ड अपन स्टार्ट करते हैं। यूनिट थर्ड है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट सेकंड हमारी खत्म हो गई थी, अब यूनिट थर्ड हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट जो है हमने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ, मैंने लास्ट जब हमने जूम पर एक कॉल करा था तो हमने बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके 2 मेथड हैं, जैसे कि मैंने बताया था, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, या फिर हम ऐसे लिखते हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सेकंड है भी एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, तो हमारा एलिमिनेशन मतलब हमें एलिमिनेट करके क्या बनाना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमें एलिमिनेट करके आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब हमें फॉर्मेट क्या करना है, फॉर्मेशन किसका करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमें एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में हमें जैसे ही एलिमिनेशन करना है तो मतलब हमें कांस्टेंट दिखाई देंगे तो हम उन्हें एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। और हमें नेक्स्ट और भी क्वेश्चन जो हैं हमें आर्बिट्रेरी फंक्शंस दिखाई देंगे, इन्हें हम एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं इनकी क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो सेकंड में बता रही हूँ, सेकंड हमें जो पढ़ना है दैट इज द पार्शियल डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं PDE लिख रही हूँ। इसमें एक मेथड है लेग्रांजेस मेथड। ठीक है, लेग्रांजेस मेथड करना है हमें इसका। थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो सारे मेथड थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका मेथड है 4 पिट। मैंने बताया था 4 पिट मेथड, 4 पिट्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आता है, और लेग्रांजेस के हमारे 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। फोर्थ है हमारा सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें भी 2 तरह के हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस कांस्टेंट फंक्शन, होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट, और नॉन होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर का PDE पहले हमने पढ़ा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों पढ़े थे हमने। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। फिफ्थ है हमारा जो मेन है वो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ PDE बाय सेपरेबल वेरिएबल एंड हीट एंड वेव इक्वेशन। ठीक है, ये 5 टाइप्स के हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहला हमने बोला था फॉर्मेशन आता है, 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम फॉर्मेशन का 1-1 क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन जो भी हैं हम बता देंगे। तो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ PDE मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैं मेथड बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है Z इज इक्वल टू X प्लस A y प्लस B, where A and B are constant, B are arbitrary constant। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और इसका हम ले लेते हैं, 2Z इज इक्वल टू x² अपॉन a²
plus y square upon b square. Here also where a and b are arbitrary constant. ठीक है, तो ये सबसे पहले हम इन दो क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और y प्लस बी। सॉल्यूशन दिया हुआ है, गिवन भी है, हमें भी दिख भी रहा है, ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और वी नो दैट, ये हम सबको पता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p इज इक्वल टू होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, q इज इक्वल टू होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आर पी क्यू आर इज इक्वल टू होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एंड s इज इक्वल टू होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और t इज इक्वल टू होता है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये हमारा एक नोट, हमारा PDE के इक्वेशन है। अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को विथ रेस्पेक्ट टू x। वी गेट, मैंने करा तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स मतलब p इज इक्वल टू कितना हुआ, y प्लस बी, एक्स का 1 हो गया हमारा, और ये बचा हमारा y प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो हमने अगेन, या फिर मैं एक बार और लिख देती हूँ, p इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा y प्लस बी। अगेन इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y। मैंने जैसे ही y से क्लियर करा तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, q दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस है, क्योंकि y का 1 हो गया, y का 1 हो गया। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमने यहाँ पर देखा, मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है, और सेकंड और थर्ड को देखकर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। को हम x प्लस ए की जगह क्या रख दें, x प्लस ए की जगह q, और y प्लस बी की जगह पर क्या रख दें हम p। तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने जैसे ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, p एंड q, दैट इज द PDE। ये हमारा फॉर्मेशन हो गया किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने लिया था इधर का, ये सेकंड है 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसे भी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि दिया रहे कि इट इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हमें अपने मन से डिसाइड करना है। ए बी दिख रहे हैं, दैट्स मीन्स इट इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और हाँ, ये जरूर दिया रहेगा फॉर्मेट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने इसको क्या करा, डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट लिख लेना, पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो गया, 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x अपॉन ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो कितना हो गया ये हमारा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और इसको p मान लें तो क्या हो जाएगा, p अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगेन इक्वेशन नंबर, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को विथ रेस्पेक्ट टू y।
टू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2y अपॉन बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, q अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर। इट इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड, इट इज़ इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यही वैल्यू हम उठा के काय में रख दें, क्योंकि ए भी हमें एलिमिनेट करना है, ए भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसे हम एलिमिनेट कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो मैंने उठाकर क्या करा, पुट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, गेट हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड में 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर, हम 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या है p अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर कितना आया q अपॉन वाई, ठीक है, y से एक y कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना हो गया 2z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, बन गया ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हो गया फॉर्मेट, इट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।